हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं सरफराज अहमद। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो का पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, तो अब मैं आ गया हूं ओरिएंट स्टेशन के बाहर। और अभी मैं जिस जगह हूं, मैं आपको वो रूफ़ दिखाना चाह रहा हूं। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ से पता चलता है कि किस तरीके से इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और मैं ऑलमोस्ट जो स्टेशन है, ओरिएंट स्टेशन है, उसके बाहर मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर दिखाना चाहता हूं। तो अब चलते हैं। मेरे सामने है वास्को डी गामा मॉल, और अब मैं बढ़ रहा हूं वास्को डी गामा मॉल की तरफ। और सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेन रोड है, और हम इस मेन रोड को क्रॉस करके वास्को डी गामा मॉल के अंदर जो है वो एंट्री करेंगे। ये देखें सामने वास्को डी गामा मॉल, और आसपास का जो जितना भी पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो बिल्कुल ओरिएंट स्टेशन के अकॉर्डिंग ही उसको डिज़ाइन किया गया है। और जैसा कि आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, ये एक इसको कनेक्ट किया गया है वहाँ सामने मॉल जो है उसकी बिल्डिंग से। और देखें कितना ब्यूटीफुली इसको जो है वो डिज़ाइन किया गया है। एक बार फिर इस एंड से मैं आपको दिखाता हूँ। सामने ओरिएंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म, ट्रेन स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, और वहाँ अभी एक ट्रेन अभी पहुँची है। ये देखें आप किस तरीके से इसको बनाया गया है। और ये पूरा एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, ओपन एरिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट भी है और रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी है, बट यहाँ पर कमर्शियल जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ जो हैं, जो MNCs जो हैं, उनके ऑफिसेज ज़्यादातर इसी एरिया में हैं, ओरिएंट स्टेशन पे ही हैं। ओरिएंट का ये जो एरिया है इसे, और सामने वो जो आप मेरी बिल्डिंग देख रहे हैं, वो एक टावर है और इसका नाम है गार्डो ओरिएंट। और ये दो टावर हैं, एक लेफ़्ट साइड में और ये एक जो है वो राइट साइड में। बिल्कुल जो वास्को डी गामा मॉल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये भी दूसरा गार्डो ओरिएंट के नाम से ये दो टावर हैं। और ये आइकॉनिक टावर हैं, आइकॉनिक बिल्डिंग है यहाँ ओरिएंट पे। और जब ओरिएंट का नाम आता है तो ट्रेन स्टेशन के साथ साथ और वास्को डी गामा मॉल के साथ ये जो गार्डो ओरिएंट की जो बिल्डिंग है, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा आता है। और जो लोग पोर्चुगल में रहते हैं, जिन्होंने लिस्बन को देखा है, उनके दिमाग में फ़ौरन जो है ये जो दो आइकॉनिक टावर हैं, इनकी फ़ोटो सामने आ जाती है। ये देखें, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो मॉल है, मॉल को भी बिल्कुल जो ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन की जो बिल्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया गया है। इवन जो उसका जो मटेरियल है वो भी एग्जैक्ट वही यूज़ किया गया है। एक बार यहाँ से देखें, इस दूसरे एंड से, यानी कि क्रॉस जो करके जो हम इधर जो हम आ गए हैं मॉल की साइड में, मॉल की साइड से देखें ये कितना ब्यूटीफुल इसका जो है व्यू आ रहा है ना। ये देखें आप किस तरीके से पूरा एग्जैक्टली वही मटेरियल जो है वो यूज़ किया गया है। कितना ऊपर एक, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो सामने एक रेस्टोरेंट है। तो अब हम पहुंच गए हैं वास्को डी गामा मॉल के अंदर, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की शॉप्स भी हैं, और जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके शोरूम्स हैं। और यहाँ पे जैसा कि ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, एक डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले के ऊपर जो एयरपोर्ट है, चूँकि एयरपोर्ट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और तो एयरपोर्ट की जो फ़्लाइट्स हैं, फ़्लाइट्स का और ट्रेन स्टेशन का के ऊपर जो जितनी भी ट्रेन्स जो है आती हैं, उनकी रियल टाइम स्टेटस उनका यहाँ आता रहता है, क्या वो डिले हैं या ऑन टाइम हैं। और अब हम क्रॉस करके जो वास्को डी गामा मॉल है उसको क्रॉस करके उसकी हम बैक साइड पे जो है हम जा रहे हैं। और मैं आपको वो एरिया भी दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ जो एरिया पूरा ओपन है। एक बार फिर मैं आपको बैक साइड से मॉल का एंट्रेंस दिखा रहा हूँ। तो अब हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे एस्केलेटर्स जो है वो लगाए गए हैं, जैसे कि आपने
आप इस टाइम जो है देख रहे हैं मेरे सामने, हम लोग नीचे की साइड में जा रहे हैं, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे हम आ रहे हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं उस ओपन एरिया में, और मेरे सामने एक और ये आयरन का एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन देखें आप किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। और बैक साइड से गार्डो ओरियन का वो आइकनिक टावर, और ये इसका वास्को डी गामा का जो बैक साइड है वो है। और ठीक उसके राइट साइड में गार्डो ओरियन का दूसरा टावर। और यहाँ पर मेरे सामने जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक साइकिल, एक बाइसिकल्स का जो के लिए एक ट्रैक बनाया गया है। और यहाँ पे स्पेशली यूरोप के अंदर जो है साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट करती है और लोगों को इनकरेज करती है कि वो बाइसिकल्स का जो है वो यूज़ करें। तो मेरे सामने जैसे कि आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा ये एक कंसर्ट हॉल है, ये कोई स्टेडियम नहीं है, ये एक कंसर्ट हॉल है। और ये इस पूरे एरिया में इस तरह के कंसर्ट हॉल, म्यूज़ियम्स और पेविलियंस, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर हैं। और काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे इवेंट्स वगैरह भी यानी कि होते रहते हैं। और अभी चूँकि मॉर्निंग का टाइम है, ज़्यादातर जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वो या तो वीकेंड्स पे होते हैं या शाम के टाइम होते हैं। अगर वीकडेज़ में होते हैं तो शाम के टाइम होते हैं। एक बार फिर मैं पहुँच गया हूँ दोबारा ओरियन स्टेशन के मेन उसका जो सामने वाला जो रोड है उस पर मैं इस टाइम जो है वो पहुँच गया हूँ। और एक बार फिर मैं आपको इसको दूसरे एंड से दिखाना चाहता हूँ। और ये भी एक कमर्शियल एक बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट कंपनीज़ के जो है ऑफिसेज हैं। मेरे सामने जो आप देख रहे हैं वो एक और बिल्डिंग है। देखिए आप किस तरीके से उसका जो है वो डिज़ाइन देखें आप, उसका जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है। और ये पूरा वास्को डी गामा मॉल है। तो इससे फील होता है कि ये जो वास्को डी गामा मॉल है इसको एग्जैक्ट ओरियन स्टेशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया गया है। और ये बिल्कुल यानी कि पैरेलल ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो ओरियन स्टेशन की जो बिल्डिंग है और जो वास्को डी गामा मॉल है, उन दोनों को एक साथ, और ये इनका दोनों का जो कंस्ट्रक्शन जब यानी कि हुआ होगा तो बिल्कुल पैरेलल जो है वो चला होगा। तो अब हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन के लेवल पर। एक बार फिर मैं इधर से दूसरे एंड से आपको नीचे अंडरग्राउंड पे लेके जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत फेमस एक बुक स्टॉल भी है, और बहुत फेमस है और बहुत बड़ा है वो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप, जैसा कि आप यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी भी इस यानी कि इस मॉडर्न एज में भी लोग यहाँ यूरोप के अंदर जो बुक्स यानी कि जो बुक रीडिंग है उसका काफ़ी ट्रेंड है, आज भी है। और बुक्स लोग यानी कि बाय भी करते हैं और रीड भी करते हैं। स्पेशली जब आप ट्रेन्स में स्पेशली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप काफ़ी लोगों को देखेंगे कि लोग यहाँ जो बुक रीडिंग है वो कर रहे होते हैं। और इस बुक स्टॉल की एक बहुत फेमस चीज़ ये भी है कि ये हमेशा ओपन रहता है। अब मैं पहुँच चुका हूँ मेट्रो स्टेशन के लेवल पर, अंडरग्राउंड जो लेवल है उस पर पहुँच चुका हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।